हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है सेकंड लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। तो दूसरे भाव का स्वामी मतलब कि सभी घरों में उसका क्या फल होता है, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। और पहले शुरू करते हैं कि दूसरा भाव किस चीज़ का है। तो दूसरा भाव जो होता है वो कुटुंब का होता है, यानी कि हमारी जो फैमिली, जो हमारा परिवार होता है वो दूसरे भाव से देखा जाता है। और दूसरा भाव हमारी वाणी का है, यानी कि हमारी भाषा कैसी होगी, तो वो भी दूसरे भाव से देखी जाती है। और वेल्थ, जो हमारा धन जो है वो भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। एक्यूमुलेटेड वेल्थ, संचित संपत्ति, वो भी दूसरे भाव से देखी जाती है। और इसी के साथ दूसरा भाव जो है वो मारक भाव भी है। तो दूसरे भाव को यानी कि सेकंड लॉर्ड को हम धनेश भी बोलते हैं, और यहाँ के कारक जो है वो बृहस्पति हैं। और बृहस्पति सभी को पता है कि धन के कारक हैं। तो आगे बढ़ने से ये मैं आपको पहले बता दूं कि सेकंड लॉर्ड पर अगर धन कारक गुरु की दृष्टि होती है तो जातक जो होता है बहुत धनवान होता है। और सेकंड लॉर्ड अगर उच्च की राशि में हो तो इस स्थिति में जातक को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और सेकंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। सो सेकंड लॉर्ड अपने से 12 में जाके बैठ गया है। तो व्यक्ति जितनी अधिक मेहनत करेगा वो उतना ही उसको धन लाभ होता है। और परिवार से दूर जाकर भी ऐसे लोग काम कर सकते हैं और विदेश जा सकते हैं। विदेश से धन लाभ इनको हो सकता है और अपनी स्पीच के थ्रू भी ये कमा सकते हैं। अब बात करेंगे सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठ गया है। तो ऐसे व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होती है और व्यक्ति को परिवार का सुख प्राप्त होता है। आपका जो दिल है वो परिवार में बहुत लगता है, जिनका दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही हो। अगर दूसरे भाव में बृहस्पति, शुक्र या बुध हो और अपनी राशि में हो तो बहुत अच्छी इन व्यक्ति की वाणी होगी। और अगर आप अपनी फैमिली के संस्कारों को आगे बढ़ाने वाले और अपनी मेहनत से वेल्थ बना सकते हैं। अगर मारक भावों में ही होते हैं, यानी कि मारक भाव के जो स्वामी है वो मारक भाव में ही जाके बैठ जाए, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। बाकी यहाँ पर ओवरऑल ठीक है धन के लिए। और अगर मारक भावों में ही जाके बैठ जाए तो उनकी दशा अंतरदशा में थोड़ी सी शारीरिक कष्ट जरूर ये देते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। तो दूसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में जाके बैठ जाए तो दूसरे भाव से ये दूसरा भाव ही हुआ। तो अगर दूसरे भाव से हम गिनना शुरू करें तो दूसरा भाव हुआ ये। और व्यक्ति मेहनत से, पराक्रम से धनवान होता है, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का भी है। तो अपने पराक्रम से धनवान हो सकता है ऐसा व्यक्ति। आपकी एनर्जी जो है इसमें लगती है कि अपने धन को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। और कम्युनिकेशन इनकी बहुत प्रभावशाली होती है। आप अपने भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और अपने सिबलिंग्स को भी आगे आप बढ़ा सकते हैं, जिनका दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो। और अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। इसका जन्म जो होता है बहुत अच्छे परिवार में होता है और अपनी मेहनत से घर वाहन के सुख ये पा सकते हैं। और माँ जो इनकी होती है बहुत ही मेहनती होती है। और अगर माँ आपकी वर्किंग है, यानी कि मदर आपकी अगर वर्किंग है, तो आप अपनी माँ का प्रोफेशन आगे जाकर टेक ओवर कर लेंगे कि आप सारी मेहनत जो है उस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में लगा देंगे। करते हैं सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। तो अगर दूसरे भाव से देखा जाए तो आप गिनिए कि चौथा भाव है, यानी कि केंद्र बन रहा है। और लगन से अगर यहाँ पर हम गिने तो ये त्रिकोणा बनता है। तो धन का जो स्वामी है लक्ष्मी स्थान पर आके बैठ गया है। तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से, एजुकेशन से धन प्राप्त कर सकता है और व्यक्ति को जुआ, सट्टा, लॉटरी से लाभ हो सकता है। बट पूरी एनालिसिस यहाँ पर बहुत जरूरी है, यहाँ पर कुंडली की। अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड एंड सिक्स्थ हाउस। अगर द्वितीयेश छठे भाव में जाकर बैठ जाए तो यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में जाके बैठ जाए तो क्या होता है कि व्यक्ति का जो खर्च होता है, व्यक्ति का जो धन लगता है वो रोगों पर, मेडिसिन पर या हॉस्पिटल के खर्चों में होता रहता है। और व्यक्ति को शत्रुओं पर, कोर्ट केसेस में, लड़ाई में यहाँ पर धन खर्चना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर इनका धन
खर्च होगा। और 6th हाउस जो है उपज्या भी है। स्ट्रगल्स को पार करके, बहुत मेहनत करके आप धन कमाएंगे। और लगन से छठा है, तो अगर दशा अंतरदशा इस ग्रह की आए तो सेहत उतनी आपकी अच्छी नहीं जाएगी। तो अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड इन 7th हाउस। अगर द्वितीयेश सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए तो अपने से यहाँ पर छठा हो गया। आपकी जो एनर्जी है सारी व्यापार में अच्छी आपकी लगेगी। और फॉरेन सोर्सेस या मल्टीनेशनल से आप धन लाभ कर सकते हैं और वेल्दी भी बहुत हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस। सो इनहेरिटेंस, लॉटरी, छुपा हुआ धन, इंश्योरेंस से आप धन के फायदे ले सकते हैं। और ये तभी होगा जब सेकंड हाउस में कोई दोष ना हो, कोई दुयोग ना बन रहा हो, तभी आप यहाँ पर फायदा ले सकते हैं इन चीज़ों का। तो ऑकल्ट से भी आप कमा सकते हैं। आप चीज़ ना लें कि 8th हाउस है, यहाँ पर कैसे धन आप कमाएंगे। तो आप ज्योतिष से अच्छा धन कमा सकते हैं और हीलिंग से कमा सकते हैं। 8th में जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको खराब ही रिजल्ट देगा। तो आप यहाँ पर ये चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। सो अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस। अगर दूसरे भाव का स्वामी 9th हाउस में जाकर बैठ जाए तो क्या होता है, ऐसे लोग ऑकल्ट में जा सकते हैं कि दूसरा भाव जो है अपने से 8 में जाकर बैठ गया है। तो ऐसे लोग ऑकल्ट में जा सकते हैं, ज्योतिष में जा सकते हैं, वहाँ से धन बहुत कमा सकते हैं। और धन का हिस्सा जो है रिलीजियस कामों में डालेंगे, चैरिटेबल बहुत होंगे। और जीवन में धन कैसे कमाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, और आपके पिता उसको बताएंगे, क्योंकि 9th हाउस फादर का भी है। तो इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में आपके फादर आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आप गलत रास्ते पे चलकर कभी भी धन नहीं कमाएंगे, हमेशा सीधे रास्ते से आप धन कमाएंगे, क्योंकि 9th हाउस रिलीजन यानी कि धर्म का भी है। और स्पिरिचुअल बहुत होंगे। जो धन है धार्मिक यात्राओं पर और शुभ कार्यों में इस्तेमाल होगा। तो ये था सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस। तो अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस। तो ये बहुत ही बेस्ट पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है। अगर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो 10th हाउस में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति बिजनेस, नौकरी से बहुत अच्छा धन कमाता है और धन लाभ इनको बहुत होता है। और आप अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं और आपका जन्म हुआ होगा तो आपकी जो पिता की पोजीशन है यानी कि स्तर जो है वो ऊंचा उठा होगा और फादर की ग्रोथ हुई होगी। और क्योंकि 10th हाउस फादर का स्टेटस भी है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस। अगर दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में चला जाए तो दूसरे भाव का स्वामी हमारी वेल्थ है और 11th हाउस प्रॉफिट है। तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है ये भी कि सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो 11th हाउस में जाकर बैठ जाए। तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। और वेल्थ को कैसे बढ़ा जाए, कैसे बड़ा इंसान बना जाए, और उसके लिए आप नेटवर्किंग करेंगे, बड़े लोगों के साथ संबंध बनाएंगे और आपके जो बड़े भाई हैं वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर बड़े भाई से भी आपको लाभ हो सकता है यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है यहाँ पर द्वितीयेश का एकादश भाव में जाना। अब बात करते हैं कि द्वितीयेश अगर द्वादश भाव में चले जाए यानी कि सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस। आप सभी को पता है कि 12वां भाव खर्चे का है, एक्सपेंसेस का है, लॉसेस का है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं सेविंग्स नहीं कर पाते हैं और इनके धन की हानि होती रहेगी। अगर तो ये विदेश जाकर कोई काम करते हैं तो उससे वो धन लाभ इनको हो सकता है। विदेश में जाकर ये बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं और अगर सॉफ्ट प्लैनेट्स यहाँ पर हैं तो स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप। अगर वीनस ही ले लीजिए, अगर यहाँ पर है तो आप अपना धन फिजिकल प्लेजर्स में खर्च करेंगे यहाँ पर। सेकेंड लॉर्ड की पोजीशन क्या है और किसके साथ ये युति बनाकर बैठा है, एक्सचेंज किसके साथ है, और तभी एक नतीजा निकलता है। तो आपको अपना प्लैनेट देखना है, क्योंकि एक भाव से कई चीज़ें निकल रही होती हैं। तो आपको अपना प्लैनेट देखना है, उसके साथ फिर मैच करनी है वो वाली बात, फिर लास्ट में नतीजा निकलता है। और तो ये थी मेरी एनालिसिस सेकेंड लॉर्ड इन ऑल हाउसेस पर।
सो होप करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए हर हर महादेव।